अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। आज उसके चंद एप्लीकेशंस हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतला कहाँ कहाँ होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिवाइज़ करा दूँ। असल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था और रिफ्लेक्शन क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। तो इसमें छोटा सा माइनर सा ये फ़र्क है कि जब हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं तो रिफ्लेक्शन जब रोशनी की रे किसी ऐसे मीडियम से टकराती है कि वो रोशनी इस मीडियम के अंदर एंटर नहीं होती बल्कि उसकी सरफेस से बिल्कुल वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम दो मीडियम लेते हैं। तो जब रोशनी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होती है और फिर दूसरे से पहले मीडियम में फिर दाखिल होती है, रिफ्लेक्शन का अमल होता है। तो जब हम किसी एक ऐसे एंगल पर रोशनी को फॉल करते हैं, गिराते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की 90 डिग्री के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं ये क्रिटिकल एंगल है। तो तब रोशनी क्या होती है कि वो रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि मुकम्मल तौर पर उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस अमल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है, दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने दो मीडियम लिए हुए थे। एक हमने रेयर मीडियम यानी एयर लिया हुआ था, दूसरा मीडियम हमने ग्लास लिया हुआ था यानी डेंसर मीडियम। तो जब रोशनी की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से जाती थी तो ये नॉर्मल से क्या हो जाती थी, थोड़ा सा परे हट जाती थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इसका असल पाथ ये है, लेकिन जब ये ग्लास से एयर में दाखिल होगी तो ये क्या करेगी, एयर से अपने नॉर्मल से थोड़ा सा बेंड कर जाएगी, परे हट जाएगी, तो ये कुछ यूँ हो जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत को बढ़ा दूं और यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो रोशनी मज़ीद क्या हो जाएगी, यूँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल हट जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँ और ये नॉर्मल ड्रा करूँ और ये रोशनी मज़ीद क्या होगी, इस सरफेस के साथ ऐसे चलना शुरू कर देगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के तौर पर। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड जो है, जो नॉर्मल एंगल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ऐसा इंसिडेंट एंगल, ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कीमत 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब रोशनी क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाती है तो रोशनी क्या करती है, रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस अमल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल कब होता है, रोशनी कब रिफ्लेक्ट होती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत 90 डिग्री हो जाती है, या एंगल रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाती है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है तो रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस अमल को हमने क्या कहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आज हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का एप्लीकेशन यानी यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन है प्रिज्म, कि प्रिज्म के ज़रिए जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होती है वो किस तरीके से होती है। तो ये डिस्कस करने से पहले हमें प्रिज्म का पता होना चाहिए। तो बेसिकली प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें दो जो शेप्स होती हैं, जो साइड्स होती हैं वो ट्राई एंगल होती हैं। ग्लास का ये बना होता है। अगर हम ये दो ट्राई एंगल्स ग्लास को आपस में मिला दें, इसके अंदर किस तरीके से इसको फिल कर दें, तो हमारे पास जो चीज़ हासिल होगी उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारे पास प्रिज्म है। तो प्रिज्म की दो साइड्स क्या होती हैं, ट्राई एंगल होती हैं। अगर हम इस साइड्स को लें तो ये साइड्स क्या बनेगी इसकी, ट्राई एंगल, सॉरी रेक्टेंगुलर। दो साइड इसकी ट्रायंगल है और एक साइड क्या बनेगी इसकी रेक्टेंगल। इस साइड से हम अगर देखेंगे, लेकिन ये 3 डायमेंशनल होता है, तो अगर 3 साइड से देखेंगे इसकी 3 साइड से रेक्टेंगुलर बनेगी और 2 साइड्स क्या बनेगी इसकी ट्रायंगल। तो अगर हम इसकी सिर्फ फर्स्ट वाली ट्रायंगल को डिस्कस करें, अगर हम ये ट्रायंगल इसकी ये ले लें,
अगर हम इसकी एक साइड को डिस्कस करें तो अगर हम यहाँ पर इसकी रोशनी यहाँ पर 90 एंगल पर, यहाँ पर एक साइड पर इसमें 90 के एंगल पर यहाँ पर एक रोशनी को गिराएं या फॉल करें यहाँ पर, तो ये रोशनी क्या होगी, बगैर रिफ्रैक्ट हुए इसमें से गुजर जाएगी। जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर, किसी ग्लास के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर रोशनी को फॉल करवाया जाता है, गिराया जाता है, तो वो रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से गुजर जाती है। तो यहाँ पर मैंने 90 एंगल पर रोशनी को फॉल कराया तो रोशनी क्या करेगी, इसमें से गुजर जाएगी। चूँकि अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री तकरीबन बनेगा, एज एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। लेकिन जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री तक अप्रोक्सीमेटली वैसे होता है 41.8 डिग्री होता है, लेकिन हम क्या ले लेते हैं 42 डिग्री। तो देखें तो 45 डिग्री जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है। ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जो रोशनी की रे एंगल बना रही है वो कितना है, 45 डिग्री। तो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी मीडियम में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम में अमल होगा। तो इसी तरीके से ये जो प्रिज्म है ये बहुत से ट्रांसपेरेंट है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कैमराज होते हैं, टेलीस्कोप होता है, इस तरीके से और भी बहुत से आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इसकी मदद से बहुत सा हम काम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी तो हमने सिंपल प्रिज्म की एक साइड को डिस्कस किया था। अगर हम प्रिज्म को इस शेप इस तरीके से लेंगे, ये राइट एंगल बना रही हो, 90 का एंगल बना रही हो, तो उस प्रिज्म का हम कहेंगे राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म का मतलब है कि इसके अंदर क्या बनना चाहिए, एक 90 का एंगल बन रहा हो। जैसा कि ये मैंने एक ली हुई है, ये मैंने एक प्रिज्म इस शेप में ले लिया कि इसका जो एंगल है वो एक कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैंने राइट एंगल एक प्रिज्म ले ली। तो यहाँ से मैं इस साइड पर 90 के एंगल पर एक रे को फॉल कराऊँ, रोशनी की रे को, तो क्या करेगी, ये बगैर रिफ्रैक्ट हुए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगी ये इस साइड के साथ वो कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। चूँकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल की कीमत ज़्यादा हो गई है, तो रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि उसी मीडियम में क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। ये रोशनी की एक रे ये आई है, इसने 45 का एंगल बनाया था, तो रोशनी रिफ्लेक्ट होने की बजाय उसी मीडियम में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर फिर ये 90 का एंगल बना रही है, तो लाइन रोशनी बगैर मुड़े बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हरकत करेगी। इसी तरीके से रोशनी की दूसरी रे है, ये आएगी, टकराएगी, यहाँ पर 45 का एंगल बनाएगी। चूँकि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर ग्लास की 42 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। तो रोशनी की जो रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि उसी मीडियम में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम करेंगी। तो ये जो राइट एंगल प्रिज्म है ये हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, जैसा कि प्रिज्म, पेरिस्कोप। अब ये पेरिस्कोप क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम समुंदर की तह में इस रहते हुए बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। पेरिस्कोप वो एक ऐसा आला है जिसमें हम समुंदर की तह में रहते हुए बाहर की चीज़ों का पता लगा लेते हैं कि बाहर के हालात कैसे हैं। इस तरीके से इसमें भी हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, राइट एंगल प्रिज्म। इसकी जो शेप होती है कुछ यूँ, ये शेप बनाई हुई है, इसकी कुछ यूँ शेप होती है। ये ऊपर भी मैंने बनाई हुई है, ये देखें कुछ यूँ शेप होती है, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पर इस साइड पर हमने क्या लगाया हुआ है, ये एक राइट एंगल प्रिज्म, एक ये राइट एंगल प्रिज्म लगाया हुआ है और एक हमने ये राइट एंगल प्रिज्म लगाया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रोशनी क्या होगी, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर रोशनी क्या पड़ेगी, इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पर आएगी। इस प्रिज्म क्योंकि 90 के एंगल पर गिर रही है, 90 के एंगल पर फॉल कर रही है, तो ये रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है गुजर जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो 45 डिग्री चूँकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है 42 डिग्री से, तो रोशनी उसी मीडियम में दोबारा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर फिर ये 90 के एंगल पर फॉल कर रही है, तो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बन रहा है जो कि
क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो रोशनी वापस इस मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस अमल को ये देखें, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो चीज़ पड़ी थी हम इजीली देख सकते हैं। अगर यहाँ पर एक हम सादा पाइप ले लें जैसा कि पानी का पाइप है, तो यहाँ पर अगर आप रोशनी देखेंगे तो यहाँ पर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर तो आपको नज़र आएगा, लेकिन बाहर वाली जो चीज़ है, ये दूसरी साइड पर चीज़ है, वो आपको नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जो रोशनी है वो यहाँ पर आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आपकी आंखों तक पहुँच नहीं रहा इमेज, तो आप किस तरीके से देख पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, पेरिस्कोप में, जिसकी मदद से हम दूसरी चीज़ों को ईजीली देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कैमरेज में भी राइट एंगल का प्रिज्म का इस्तेमाल होता है। अगर हम 180 डिग्री वाला प्रिज्म का इस्तेमाल करते हुए देखें तो उसका क्या काम होगा। देखें, पहले हम प्रिज्म की ये साइड ली थी, इस तरीके से इसको अरेंज किया था ये 90 का एंगल बना रहा हो, लेकिन अब हमने प्रिज्म की एक साइड को इस तरीके से अरेंज किया है कि ये 180 डिग्री का एंगल बनाए। तो देखिएगा, ये रोशनी की रे पहले हमने 90 का एंगल था, अब यहाँ पर कितने का बन रहा है, 180 का। तो ये रोशनी की रे आएगी और 90 के एंगल पर जब इसकी साइड से टकराएगी तो बगैर रिफ्लेक्ट हुए क्या करेगी, इसमें से स्ट्रेट लाइन में गुजर जाएगी। यहाँ पर ये 45 डिग्री से यानी 90 का एंगल बनाएगी, और 90 को अगर हम हार्म करें तो 45 का इधर बन रहा है, 45 का इधर बन रहा है। तो जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो रोशनी यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, बजाय कि वो क्या करे, रिफ्रैक्ट हो। रिफ्रैक्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया उसका एंगल। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट एंगल की कीमत हो जाए तो रोशनी क्या करती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उसी मीडियम में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वापस इसी मीडियम में ऐसे उसी मीडियम में वापस बाहर आ जाएगी, और इस तरीके से यहाँ से रोशनी एंटर हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस आ रही है। और इस समय को चूँकि हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं, तो इस राइट एंगल का जो प्रिज्म है 180 डिग्री मेज़र है, हम बाइक्यूलर में इस्तेमाल करते हैं। जो खुर्दबीन्स होती हैं, दूर की चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखें यहाँ पे हमने किस तरीके से इसको अरेंज किया है, इस तरीके से कि यहाँ से अगर हमने कोई चीज़ को, दूर वाली चीज़ को देखना है तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो रोशनी की रे है इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, इसमें जाएगी। यहाँ पर चूँकि हमने रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म रखा हुआ है 180 डिग्री वाला, तो रोशनी की यहाँ से एंटर होगी तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी उसी मीडियम में, वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, फिर आगे इस तरीके से बाहर आएगी तो उसके आगे फिर हमने एक प्रिज्म लगाया हुआ है। तो जब प्रिज्म से दोबारा से रोशनी एंटर होगी, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है इंसिडेंट एंगल, तो उसी मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट होगी और फिर इस तरीके से यूँ बाहर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो हमारी आइज़ है वहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, तो सबसे पहले हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पढ़ा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होती है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाती है तो रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं होती, बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस अमल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक ख़ास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो उस प्लेन के साथ, उस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लेती हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक ख़ास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की कीमत 90 डिग्री हो जाती है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की कीमत क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री से बढ़ जाए, तो रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं होती, बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस अमल को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं। और आज हमने उसकी डिस्कस की हैं। राइट एंगल प्रिज्म क्या होता है और 180 डिग्री प्रिज्म क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसका यूज़ क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। कल इंशाल्लाह हम इसका अगला टॉपिक जो है ऑप्टिकल फाइबर है वो डिस्कस करेंगे। वो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है। इसी तरीके से लाइट पाइप है वो हम डिस्कस करेंगे, और एंडोस्कोप है जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा ये आप साथ ही याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।